खबर आपको बता दें, नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील में होने वाले G20 समिट में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और आप देख रहे हैं कि इंडियन कम्युनिटी वहां पर पलके बिछाए इंतजार कर रहे कि प्रधानमंत्री कब वहां होटल पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्राजील एक ताकतवर सहयोगी के तौर पर है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है और उनके साथ मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो उनसे वो डिनर कर रहे हैं। फर्क क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में? तो आपने G20 आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना, अभी ब्राजील में जिस तरह किया, उस ब्राजीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है। इंडियंस वहां जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है। I was saying like, my God, if this is true, then I was like really happy. I was almost crying because it was my dream. Yeah, I felt very emotional. He's such a big shot that I get to meet and shake his hand and see him in person. रियली मैं पेंटिंग के लिए मैं चाहती थी कि वो इसे देखें, इन पे ऑटोग्राफ अपना दे। मतलब आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी वेरी हैप्पी। I was so happy. I also almost started crying, and yeah, I was like super happy and nervous at the same time. I don't know why. चीमा साहब, जब आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में हो तो भारत आपके ऊपर पैसे क्यों जाया करेगा? और दूसरा ये कि आपको वो पहले ही 100 साल का गैप दे चुके हैं, टेक्नोलॉजी में, सोच में, लीडरशिप में, हर चीज में, इकोनॉमी में। तो वो वो तो अब नाम भी नहीं लेते आपका, और लेना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल। बड़ी बात है जनाब, वाकई जो इस्तकबाल मोदी सरकार का हुआ है ना, वो किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। कि ब्राजील जो है ना, उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी परेशान हो गई है कि इतनी अवाम कहां से आ गई है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान को चाह रही है यार, पूरी दुनिया। और ये ब्राजील में G20 की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें बड़े बड़े देश आएंगे, खासकर अमेरिका और चाइना। इनकी जो मुलाकात होगी ना मोदी सरकार से, पता तो तब चलेगा ना कि अब वो किस प्राइम मिनिस्टर से बात करने लगे हैं। ठीक है, चाइना तो चाहेगा कि हमारे जो तल्लुकात वो बेहतर हो सके, मज़ीद बेहतर हो सके। और जो अमेरिका के जो बाइडन साहब हैं वो उनसे माफ़ी मांगेंगे, यही हो सकेगा। क्योंकि मोदी सरकार की सियासत को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और कमाल हो गया जी उनके इस्तकबाल के लिए। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात और जानेंगे पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलो आओ, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। ब्राजील पहुंच चुके हैं। यहां पर G20 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच गए हैं। इससे पहले नाइजीरिया की तरफ से सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। प्रधानमंत्री तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, वो है ट्रम्प साहब की, ट्रम्प कह रहा हूँ, बाइडेन साहब की आई थिंक नरेंद्र मोदी से G20 में मुलाकात होगी, शी जिनपिंग से भी होगी। ठीक है जी, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये जो ब्राज़ील के अंदर G20 की मीटिंग हो रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है, क्योंकि इसमें जो थीम्स बड़े इंपॉर्टेंट। जाहिर बात है, एक तो हमेशा थीम होता है कि सोशल इंक्लूजन की बात होनी है, इनके ऊपर काम करना है। आपको पता है पाकिस्तान तो ऐसी फोरम्स में नहीं जाता और ना हमें बुलाया जाता, ना हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हमने G20 में होना था। भाई G20 में आपने कैसे होना था? G20 में होने के लिए आपको पहले अक्लमंद होना पड़ता है, देन आपको अपनी ईगो कम करनी पड़ती है, फिर हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर हमें जो लीडरशिप होती है वो अपनी लेगेसी छोड़ने की बात करती है। अक्ल होती है कि हमने सिविल मिलिट्री रिलेशंस या मुल्क के अंदर हमने फौज के सहारे से पावर में नहीं आना। हमारे सियासतदानों की कोशिश ये होती है फौज के सहारे से हम पावर में आ जाए। तो आपने G20 आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना, अभी ब्राजील में जिस तरह किया, उस ब्राजीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है। इंडियंस वहां जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है। हमने तो ग्लोब का, देखिए यही चीजें होती हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आप पूरा का पूरा ग्लोब कवर करते हैं, वो हम ग्लोब कवर नहीं करते। हमारा ग्लोब ही छोटा सा,
हमारा साहब वो हमने सिर्फ एम्बेसीज खोल दी हुई हैं और वहाँ पे कभी हमारी लीडरशिप को कभी गई नहीं, ठीक है। अगर आप अमेरिका गए हैं तो आप मैक्सिको चले जाएं, आप अमेरिका गए हैं तो आप कोई नॉर्थ अमेरिका का एक और मुल्क डाल लें, आप अगर अफ्रीका पहुंचे हैं तो वहाँ 3-4 मुल्क मिला लें, वहाँ पे जाएं, लोगों से मिलें गिलें। खैर एनी हो, अब ये जो G20 का इजलास है, ये यहाँ पे जो मेजर वो जिसे कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जो है उनका एजेंडा चल गया भाई। देखें सीधी सी बात, ठीक है जी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की थी लास्ट टाइम उन्होंने, और यही चीजें हैं दोबारा वो नरेंद्र मोदी जो है ना वो करने जा रहे हैं G20 के अंदर। जारी बात है रशिया की वॉर जो यूक्रेन में वो डिस्कस होगी, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात होगी, डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट एनर्जी, डिजिटल ट्रांजिशन, जेंडर इक्वालिटी, ये मोटे मोटे गोल्स होते हैं जो बड़े बड़े पैमाने पे करते हैं सारे लोग ना। और ये एक समझ लें कि इसको दैट इज समथिंग ऑफ वैल्यू एंड वर्थ, ठीक है। ये एक वैल्यू एंड वर्थ की बात जो है वो ज़रूर मौजूद है। अब इसमें सारे के सारे जैसे यूरोपियन यूनियन को वेस्ट ने डाला एज ए पार्टनर इन G20, अफ्रीकन यूनियन को डाला इंडियंस ने। अब इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है। देखें जो बात सच्ची है, जो बात फैक्ट है, जो बात जिसे कहेंगे ना आप, उन्होंने अपने आप को मार्केट किया, उन्होंने अपने आप को मार्केट किया है, उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की है। दे आर रियली इनटू दिस गेम, ये जो बड़ी गेम है उसका वो हिस्सा बन चुके हुए हैं। और जैसे उन्होंने अफ्रीका को डाला, इसी तरह अब वो हर मुल्क तक भी जैसे वो ना पहुंच रहे हैं। बहरहाल मूविंग ऑन, G20 के इजलास में अब मोदी साहब की आज किससे मुलाकातें होंगी वो तो पता चलेगा, एंड दैट्स हाउ विल टॉक ऑन दिस। लेकिन इस साल की एक बहुत बड़ा डिबैकल हो गया, और डिबैकल ये हुआ है कि जो पीरू के अंदर जो एक मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग लार्जली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की होती है, उसकी एक फैमिली फोटो ली गई है। उसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन बड़े बुरे तरीके से पिछली लाइनों पे खड़े हुए हैं। अच्छा, वो क्या है कि अब वो लोग उस पर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चाइनीज आगे खड़े हुए हैं, ठीक है जी, और बाकी लोग लीडरशिप भी आगे खड़ी हुई है, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, पेरू, ठीक है, ये लोग आगे खड़े हुए हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, ब्रुनाई के बादशाह, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज आगे खड़े हुए हैं, और जो बाइडेन साहब हैं वो पिछली लाइन पे खड़े हुए हैं। वहाँ पे सिंगापुर के सदर हैं, और रशियन मेरा है डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है, और कुछ एशिया पैसिफिक के कुछ और लोग हैं। जबकि 2023 की जब सैन फ्रांसिस्को की हुई है तो उसमें जारी बात है इंडिया वो खुद खड़े हुए थे, एंड दैट वाज लाइक डिफरेंट थिंग। बहरहाल ये चीज़ जो है हमारे सामने आ रही है कि मुझे तो ऐसे लगा कि बाइडेन साहब भी जो है ना वो शहबाज शरीफ की तरह उनकी भी उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। अब डेमोक्रेट्स तो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन रिपब्लिकन्स अमेरिका में ज़रूर इस पर बात कर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि पायन अब आपको क्योंकि उनके बारे में ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बेचारे क्या नाम है, कोई उन्हें कह रहा है कि ये लेम डक बाइडेन, ह्यूमिलेशन हुई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट। अब इसके पीछे क्या लॉजिक थी मुझे नहीं पता। फ्रंट रो पे जिन लोगों को खड़ा किया, पिछली रो पे खड़ा किया गया, ये चीजें जो है। दो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया, मजा आया यार। इतने लोग कहाँ से आ गए ये पता ही नहीं चला, और इतने लोग इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं मोदी सरकार को लेके कि आज ब्राजील में मोदी सरकार पहुंच चुके हैं, और उनके इस्तकबाल के लिए लाखों का मजमा आया है, ठीक है। हाँ, मोदी सरकार की जो मुखालिफ पार्टियां हैं, अगर वो बोलें जी के पैसे दे के वो यार, वो इतने लोग इकट्ठे करके दिखाए ना दूसरे मुल्क में वो इतने लोग इकट्ठे करके दिखाएं जो मोदी सरकार के चाहने वाले आए हैं यार। इतने ज़्यादा लोग कि ब्राज़ील की गवर्नमेंट खुद हैरान और परेशान हो गई कि ये लोग कहाँ से आए हैं मोदी सरकार के इस्तकबाल के लिए। और जैसे ही मोदी सरकार ने ब्राज़ील में कदम रखा तो आप देख लेंगे किस तरह उनके इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हैं, फूलों के हार लेके, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं, ठीक है जी।
और तो और एक मज़े की बात बड़ी प्यारी लगी है कि वो जो लड़की है कह रही है कि मुझे एक खुशी इस बात की है, मैं बता नहीं सकती, कि मैं चाहती थी कि मोदी सरकार मेरी पेंटिंग को देखे, और मोदी सरकार ने वैसा ही किया। यार मोदी सरकार की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मोदी सरकार चाहे वो कहीं भी स्पीच करते हो, चाहे वो कितने बड़े मजमे में हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे वो किसी के साथ जा रहे हो, चाहे वो अगर कोई उनके सामने उनकी अगर तस्वीर बना ले या कोई और पेंटिंग लेके आए, कोई भी महिला हो या कोई दूसरे लोग हो, गरीब लोग हो, खासकर गरीब, उनको वो बड़ी तवज्जो से देखते हैं, उनके लिए वो रुक जाते हैं मोदी सरकार। तो आप देख लें कि वो उस महिला को उन्होंने देखा, उनसे वो पेंटिंग ली, वो देखी, उन पर साइन किया, ऑटोग्राफ दिया, और वो महिला जो है लड़की वो कितनी खुश है। वो कहती कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरी ये जो पेंटिंग है वो मोदी सरकार देखेंगे, मगर मोदी सरकार ने देखी भी और उन पे साइन भी किए। बड़ी बात है यार। और आप देख लें ब्राज़ील की गवर्नमेंट वो इतनी परेशान है कि ये लोग कहाँ से आ गए हैं, इतने लोग कहाँ से आ गए हैं कि उनको जो संभालना, उनकी सिक्योरिटी, वो कितना मुश्किल काम बन गया था उनके लिए, ब्राज़ील के लिए। ठीक है जी। और आप इस चीज़ को देखें कि जब अमेरिका भी होगा और चाइना भी होगा, ठीक है जी, चाइना तो अपने तल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इंडिया से फिर माफ़ी मांगेगा मोदी सरकार से। और जो बाइडन के साथ जो मोदी सरकार ने किया है ना, जो बाइडन तो मोदी सरकार को देख के ना बस उसके पसीने छूट जा रहे हैं मोदी सरकार को देख के, क्योंकि जो बाइडन को पता चल गया है कि मोदी सरकार जो चाहे कर सकते हैं। अब यार पूरी दुनिया में मोदी सरकार का राज है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो। आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने इस खित्ते का किंग बन के दिखा दिया है, इतनी तरक्की की है हिंदुस्तान ने, इस खित्ते का किंग बन गया है मोदी सरकार। ठीक है जी। और पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है यार, चाहे वो साउथ अफ्रीका जाए, चाहे वो इजराइल जाए, चाहे वो इधर अमेरिका जाए, रशिया जाए, ब्राज़ील जाए, फ्रांस जाए, जिधर भी वो जाए, जिधर भी जाए, जापान जैसे देश में भी जाएंगे तो उनका जो इस्तकबाल है ना वो दुनिया देखती है। उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, खुद उनके प्राइम मिनिस्टर आते हैं मोदी सरकार का इस्तकबाल करने। क्यों? उन्होंने अपना वर्क करके दिखाया, तरक्की करके दिखाई। और एक तरफ हम पाकिस्तान की बात कर लें कि G20 कॉन्फ्रेंस में पहले भी मोदी सरकार को बुलाया गया, अब भी मोदी सरकार को बुलाया गया, हिंदुस्तान को बुलाया गया, और पाकिस्तान सिर्फ देख ही रहा है। पाकिस्तान देख रहा है कि हिंदुस्तान के कैसे तल्लुकात हैं, पाकिस्तान देख रहा है कि सिर्फ हिंदुस्तान रिलेशन कैसे बना रहा है दुनिया में। पाकिस्तान इस चीज को देख रहा है कि वो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा रहा है। हमें भी सीखना चाहिए यार, हमें भी तरक्की करनी चाहिए, हमें भी ऐसे समिट में जाना चाहिए, ऐसी G20 कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, हमारे भी रिलेशन दुनिया के साथ अच्छे होने चाहिए। मगर मोदी सरकार, हिंदुस्तान जो ना, उन्होंने हमें तकरीबन समझे 100 साल पीछे छोड़ दिया यार। उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने देखो जी दुनिया, यार उनके रिलेशन पूरी दुनिया में आप देख लें, और पाकिस्तान के रिलेशन देख लें आप किस तरह के। यार रशिया में कॉन्फ्रेंस हुई है तो पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, हालांकि चाइना ने कहा था कि मैं उनको बोलूँगा वो आपको इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाएंगे। रशिया में जो हुई थी नहीं बुलाया गया। G20 कॉन्फ्रेंस हुई, नहीं बुलाया गया पाकिस्तान। अब ब्राज़ील में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान को फिर नहीं बुलाया गया। इसके क्या रीजन है कि पाकिस्तान इतना पीछे है और हिंदुस्तान इतना आगे है? आप ये देख लें, हमारे मिनिस्टर को भी चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं उनका ऐसे प्रोटोकॉल, ऐसे इस्तकबाल नहीं उनका होता जिस तरह वो मोदी सरकार को प्रोटोकॉल देते हैं। इतना डिफरेंस पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्यों है यार? क्योंकि मोदी सरकार ने वर्क करके दिखाया, हिंदुस्तानियों ने वर्क करके दिखाया। आप देख लें टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तानी कहाँ निकल गया है कि तरह तरह के वो मिसाइल बना रहे हैं जो दुनिया डिमांड कर रही है कि ये टेक्नोलॉजी हमें दो। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत से आगे जा रहे हैं यार, वो अपनी मेहनत से दुनिया को अपने पास लेके करीब लेके आए हैं, अपनी मेहनत से। उनके पास पैसा देखो कितना पड़ा है हिंदुस्तान के पास, और पाकिस्तान में सिर्फ इतना फर्क है कि पाकिस्तान कर्जों में फंसा हुआ है। पाकिस्तान कर्जों में जब तक हम अपने कर्जे नहीं उतारेंगे तब तक हम हमारे रिलेशन दुनिया के साथ अच्छे नहीं होंगे, तब तक हमारे रिलेशन दुनिया के साथ अच्छे नहीं होंगे।
तब तक हमें कोई भी अपने मुल्क में नहीं दावत देगा, बुलाएगा। हम खुद चले जाए तो अलहदा बात है, मगर हमें कोई नहीं दावत देगा पाकिस्तान को कि आप हमारे मुल्क में आओ। मगर आप देख लें हमारा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की बातें कर रहा है पाकिस्तान के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में। हमारी आवाम कैसी बातें कर रही है पाकिस्तान के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में। यार उन्होंने वर्क किया, वाकई मेहनत की है हिंदुस्तान वालों ने। आज वाकई वो एशियाई टाइगर बन गए हैं यार, एशिया के टाइगर बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना जैसा देश को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने, जापान जैसे देश को भी। जितने तरक्की याफ्ता देश थे ना दुनिया में, हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं। सबको हिंदुस्तान ने पीछे छोड़ दिया है, ये हकीकत है। इसलिए हर देश, चाहे वो यूरोप का देश हो चाहे वो एशियाई देश हो, सारे हिंदुस्तान को बुलाते हैं, दावत देते हैं कि आप हमारे मुल्क में आओ, हमारे मुल्क में आओ। क्या बात है यार, मजा आया वीडियो देख के यार, कमाल। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।